एडॉक जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तारिक मसूद की तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या आफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मुखालफत की। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के इनकार के बावजूद 6-3 के तनासुब से मंजूरी दे दी। एडॉक जजेस की तैनाती का मामला बराह रास्त सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने भी एडॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर्स जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत, एडॉक जजेस की मुजव्वज़ा तकर्रुरी को मुस्तरद करने का मुतालबा। खत में लिखा है, एडॉक जजेस की तकर्रुरी से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने का इक़दाम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? एक जमात को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो क्या है? चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले करता है कि तरक्की रुक जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में खिताब, कहती है जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। जिसने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। सियासी जमात की तनकीद काबिल मजम्मत, इस्तीफे का मुतालबा मज़े का खेज। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दबाव में खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था, जिसके खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। PTI पर पाबंदी से मुतालिक फैसले पर नून लीग की पीपल्स पार्टी से मुशावरत। जियालो ने मुस्तकबिल में फैसले के असरात पर तशवीश जाहिर कर दी। पाबंदी का मामला पीपल्स पार्टी के इजलास में ज़ेर बहस लाने का पैगाम दे दिया। रहनुमाओं ने शिकवा किया कि हुकूमत फैसलों से पहले एतमाद मिले, बताए बगैर ऐलानात करना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास, PTI पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद में कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, उस पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है। करारदाद के जरिए सूबाई हुकूमत के एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम न करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी विफाक पर होगी। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में राबतों का सिलसिला जारी। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमा कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। असद कैसर बोले, तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी है। मौलाना ने भी जल्द मुज़ाकराती कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डट गई। ज़राए के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब दिया कि ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, तब्दील नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने 39 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक 2 अरकान के बयान हल्फी अब तक जमा नहीं कराए गए। मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क हैं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के लिए मखसूस नशिस्तों पर इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा का नाम मखसूस नशिस्तों के लिए ज़ेर गौर। सनम जावेद की बहन फलक जावेद का नाम भी पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए तजवीज़। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए तजवीज़ किया गया।
तमाम नाम बानी PTI तहरीक इंसाफ के सामने रखे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कॉजलिस के मुताबिक केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। बैरिस्टर गौहर अली और रऊफ हसन को नोटिस जारी। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे ममालिक को तबसरों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान ने बन्नू छावनी पर तालिबान के हमले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात अफ़गान उबूरी हुकूमत को पहुँचा दिए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल काबिल तशवीश है। तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ मौसर और फौरी कार्रवाई करें। दफ्तर खारजा की मस्कत की मस्जिद पर हमले की भी मजम्मत। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज। खावर मानिका ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में बानी PTI और बुशरा बीबी समेत विफाक को फरीक बनाया गया। सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। तोशाखाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश। बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। नैब टीम ने पौन घंटा पूछगछ के लिए अडियाला जेल से रवाना। तफ्तीश में तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात किए गए थे। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मुलजिम के खिलाफ लाहौर में 8 मुकदमात का ट्रायल जारी है। मुलजिम को अडियाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करना ट्रायल के लिए बेहतर है। वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तहरीक लब्बैक ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, TLP के साथ मुज़ाकरात में कुछ चीज़ें बेहतर अंदाज में तय हुई हैं। हुकूमत इसराइल के खिलाफ हर फोरम पर मजम्मत करेगी। IT सिस्टम में टेक्निकी खराबी। दुनिया भर में मवासलाती निज़ाम बैठ गया। एयरलाइन और परवाज़ें मुतासिर, सैकड़ों परवाज़ों को ग्राउंड कर दिया गया। रेलवे का निज़ाम भी दरम बरम। कई TV चैनल्स ऑफ एयर। बैंकों की ट्रांजैक्शन रुक गई। स्टॉक मार्केटों में भी काम ठप। हैदराबाद में गवर्नर सिंध इनिशिएटिव के तहत IT कोर्सेज टेस्ट। नियाज स्टेडियम में टेस्ट के लिए हज़ारों तलबा और तालबात पहुँच गए। पहले मरहले में 50,000 से ज़ायद उम्मीदवार टेस्ट में शिरकत करेंगे। कामरान टिसोरी कहते हैं, मुल्क का बच्चा बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है और हमें सियासत से ही फुर्सत नहीं। इस कोर्स के बाद नौजवान हजारों डॉलर माहाना कमा सकेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1721 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 81,000 की सतह बरकरार ना रख सका। कारोबार के खिताब पर 100 इंडेक्स 80,117 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी सुपरवाइजर अमीनुल हक गुजरात से गिरफ्तार। अलकायदा का जंगजू अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल था। DIG CTD उस्मान अकरम गोंदल ने बताया, गिरफ्तार दहशतगर्द के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है। ID कार्ड पर लाहौर और हरीपुर के एड्रेस हैं। कालादम TTP सरबराह खारजी नूर वली महसूद की होशरुबा खुफिया कॉल सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक टेलीफोन कॉल में वाज़ेह तौर पर खवारिज की मकरू हिकमत अमली को समझा जा सकता है। नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए हिदायत दे रहा है। किसी को इस बात का इल्म ना हो, ये सब कुछ नूर वली महसूद ने कहा है। और अगर किसी ने पूछा तो अपने जिम्मे ले लेना। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे घर मिसमार कर रही हैं तो हम भी स्कूल, अस्पताल और सरकारी इमलाक को मिसमार करेंगे। खारिजी नूर वली महसूद की गुफ्तगू। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना बाजार मेन सिटी अस्पताल के करीब धमाका। एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। धमाका मुल्ला नज़ीर ग्रुप के अहम कमांडर ऐनुल्लाह की गाड़ी के करीब हुआ। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल बम के जरिए किया गया। पेशावर में सोशल मीडिया वॉर खूनी तसादुम में तब्दील हो गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए।
कराची में वाटर पंप चौरंगी के पुल पर फायरिंग का वाकया, जख्मी पुलिस एहलकार यूसुफ अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। एहलकार यूसुफ समनाबाद थाने में तैनात ड्यूटी करके घर जा रहा था। जाए वक़ुआ से गोलियों के 3 खोल मिले। एसएसपी सेंट्रल ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया। मुलजिमान एहलकार की एसएमजी भी साथ ले गए। कराची के थाना मोमिनाबाद में पुलिस एहलकार आपस में लड़ पड़े। मुबैना तौर पर एक एहलकार ने दूसरे पुलिस एहलकार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने दावा किया है कि गोली हादसाती तौर पर चली। जख्मी पुलिस एहलकार को असद अनवर के नाम से शनाख्त किया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पकवान सेंटर में कानून नाफिज करने वाले इदारे के यूनिफॉर्म पहने मुलजिम की लूटमार। वाक़े का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में पकवान सेंटर के मालिक की मुदियत में दर्ज। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान पकवान सेंटर में आए। एक शख्स ने रेंजर्स की वर्दी पहनी हुई थी। मुकदमे का मतन। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला में गैरत के नाम पर भाई के हाथों बहन कत्ल। पुलिस के मुताबिक सियाहकारी के शुबे में मुलजिम ने मामू के साथ मिलकर कुल्हाड़ी के वार करके बहन को मौत के घाट उतार दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध और बलूचिस्तान में कहीं कहीं हल्की और तेज़ बारिश। हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और दीगर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। बिजली की फराहमी मुअत्तल। खिप्रो, मित्यारी, टंडवाला यार, मातली, हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा, सांघर, टंडो आदम, शदादपुर समेत गिरदोनवा में भी बारिश। बलूचिस्तान में कोहे सलेमान पर बारिश। ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। लाहौर में सूरज सवा नेज़े पर। शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। दिन भर गर्मी और हब्स के बाद बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33, सफूरा गोट, सुरजानी टाउन में बादल बरस पड़े। ईसा नगरी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PIB कॉलोनी में भी बारिश। गडा, बहरिया टाउन, हसन स्क्वायर में भी तेज बारिश। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। कश्मीरियों ने 1947 में आज के दिन पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया था। यौम इल्हाक पाकिस्तान के मौके पर दुनिया भर में तकारीब और मुजाहिरों का एहतमाम किया जाएगा। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटे के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन ने सरकारी TV की इमारत और बॉर्डर गार्ड्स की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस से झड़पों में सहाफ़ी समेत 39 अफराद हलाक, 2500 से ज़ायद जख्मी। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ढाका में इंटरनेट और फोन लाइनें बंद। तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। आलमी अदालत इंसाफ का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अहम इजलास। आलमी अदालत ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि इसराइली आबादकारी मंसूबे और फ़लस्तीन के कुदरती वसाइल पर कब्जे की कोशिश आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब गज़ा में इसराइली दरिंदगी जारी। शुहदा की तादाद 38,848 हो गई। इसराइल मुजाहिदीन के निशाने पर। यमनी फौज का तल अबीब में अमरीकी सिफारत खाने के करीब ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक, 10 जख्मी। हमास और फ़लस्तीन इस्लामी जिहाद की जानिब से यमनी हमले का खैर मकदम। हिजबुल्लाह ने 65 से ज़ायद रॉकेट बरसा दिए। इसराइली मीडिया ने भी हिजबुल्लाह के हमलों की तस्दीक कर दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान। कातिलाना हमले के बाद मिलवाकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब। कहा, तमाम अमरीकियों के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम सब मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और इधर होती तो मेरी जान जा सकती थी। अमरीकी सदर जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान फैसला कुन हद तक बढ़ गया। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ऐवान नुमाइंदगान के डेमोक्रेट रहनुमाओं को आगाह कर दिया कि जो बाइडन को मुमकिना तौर पर जल्द इस बात पर तैयार कर लिया जाएगा कि वो दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर हो जाएं। साबिक सदर ओबामा भी बाइडन पर वाजे कर चुके हैं कि उनकी जीत का इम्कान बहुत कम है। और एशिया कप विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में रिवायती हरीफों का मुकाबला। कौमी विमेन क्रिकेट का शिकस्त के साथ आगाज। दंबोला में खेले गए मैच में रिवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेन टीम ने पहले खेलकर 108 रन बनाए थे।